तो ये देखें, बड़ी अच्छी बिरयानी बन के रेडी हुई है। इतना लंबा लंबा खिला खिला चावल है बिरयानी का। और ये पहली तेल लगाने के लिए 80% चावल बॉयल करके हमने इसे नीचे कुछ इस तरह से फैला देना है। दो अदद हमने इसमें जावित्री, एक जायफल, तीन हमने बादियान के फूल लिए। दुनिया भर से देखने वाले सुनने वाले हमारे नाजरीन को ढेर सारा प्यार भरा सलाम। उम्मीद करते हैं आप जहाँ भी हैं आप खुशबाश और हंसते मुस्कुराते होंगे। आज की मेज़बान कुजीन की एपिसोड में मैं हूँ आपका मेज़बान अब्दुल कदीर। मेज़न प्लस में जो इंग्रेडिएंट हमारे पास पड़े हैं उससे आप अंदाज़ा लगा रहे होंगे कि आज हम क्या बनाने वाले हैं। तो जी हाँ, आज हम बिरयानी की एक रेसिपी लेकर हाजिर हुए हैं। हमारे सब कॉन्टिनेंट में बिरयानी मुख्तलिफ़ शहरों और मुख्तलिफ़ एरिया के हिसाब से मशहूर है। जैसे बम्बई बिरयानी है, सिंधी बिरयानी है, कराची की बिरयानी मशहूर है। फिर इसी तरह अगर आप ढाका बिरयानी देखते हैं वो भी बड़ी मशहूर है। तो मुख्तलिफ़ शहरों की बिरयानियाँ बड़ी मशहूर हैं। आज हम लेकर आए कराची बिरयानी। कराची बिरयानी हम बनाएंगे जिस तरह कमर्शियल पकवान सेंटर में बनती है। तो रेसिपी को आपने कंप्लीट देखना है। बड़ी आसान रेसिपी है। अगर आप रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे तो आप भी जब बिरयानी बनाएंगे तो बड़ी अच्छी लाजवाब किस्म की बिरयानी बन के रेडी होगी। एक हमने करी स्पून भर के ऑयल का शामिल करना है। 1 से 1.5 स्पून हमने लगभग 200 ml हमने इसमें ऑयल शामिल किया है कि फ्लेम ऑन कर देंगे। थोड़ा सा ऑयल को गर्म होने देते हैं। 200 ml ऑयल को गर्म करके इसमें प्याज शामिल करेंगे। तकरीबन 200 ग्राम ही हमने प्याज लिए। इसे हल्का सा भून लेंगे। और इस तरफ हम चावलों के लिए पानी इसको भी गर्म होने के लिए रख देते हैं। 4 लीटर हमने पानी लिया है। 1 kg चावल हमने लिए। ये स्टीम राइस हैं 11-21। तो इसे हमने तकरीबन आधा घंटा भिगो के रख लिया है। 2-3 बार इसे पानी से वॉश कर लिया था चावलों को। बड़े हल्के हाथ से चावल टूट जाते हैं। और ये हमने इसे तकरीबन आधा घंटा भिगोया, इससे ज़्यादा नहीं भिगोना आपने। ये कच्ची बासमती के स्टीम राइस हैं। तो प्याज लाइट गोल्डन हो गया। लाइट गोल्डन कलर आने पर इसमें हम लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे। इसमें हमारे पास 2 टेबलस्पून लहसुन का पेस्ट है, 1 टेबलस्पून हमारे पास अदरक का पेस्ट है। लहसुन अदरक शामिल करके इसे आपने ज़्यादा नहीं पकाना, जस्ट हल्का सा एक आधा मिनट आपने लहसुन अदरक को भून के इसमें चिकन शामिल कर देना है। 1 kg हमने चिकन लिया। 1 kg चिकन को अच्छी तरह इसमें भून लेंगे। दरमियानी आंच पर आपने चिकन को 2 से 3 मिनट भून लेना है। और इसके बाद हम इसमें टमाटर शामिल कर देंगे। तकरीबन 300 ग्राम हमने टमाटर इसमें चॉप करके शामिल किए हैं। 2 स्पून नमक शामिल करेंगे। 2 टीस्पून हमने नमक के शामिल किए हैं। और इसमें लाल मिर्च शामिल करेंगे 1 टीस्पून। दड़ा मिर्च शामिल करेंगे, ये भी 1 टीस्पून। 1 टीस्पून हल्दी शामिल कर देंगे। पैकेट वाला मसाला कोई नहीं शामिल करना, क्योंकि पकवान सेंटर में भी जो बिरयानी बनती है उसमें कोई पैकेट वाला मसाला शामिल नहीं होता। तो अब आंच हल्की कर देंगे।
और बिल्कुल हल्की आंच पर हम इसे पकने देंगे। 50 ग्राम हमने इमली ली है और 50 ग्राम आलू बुखारा, ये भी शामिल कर देंगे। इमली आलू बुखारा शामिल करने के साथ ही हमने इसमें गरम मसाला शामिल करना है। 1 टेबलस्पून गरम मसाला है। ये हम सारे चिकन के ऊपर इस तरह फैला के और इसे हल्की आंच पर इसी तरह पकने देंगे। चावलों के लिए जो हमने पानी रखा था, 4 लीटर हमने पानी लिए 1 किलो चावल के लिए, तो इसमें हम ऑयल शामिल करके चावल को उबालने के लिए शामिल कर देंगे, क्योंकि बॉइलिंग टेम्परेचर तकरीबन आने वाला है। 100 ml हमने इसमें ऑयल शामिल किया है। इसके साथ ही हम गरम मसाले शामिल करेंगे। ये साबुत मसाले हमने लिए हैं। इसमें ये देखें 1 टीस्पून हमने लौंग लिए हैं, हमारे पास ज़ीरे ये भी 1 टीस्पून है, ये हमारे पास कुछ दालचीनी है, 2 अदद हमने इसमें जावित्री, 1 जायफल, 3 हमने बादियान के फूल लिए, 7 अदद छोटी इलायची और 3 अदद बड़ी इलायची। तो इन सब को हम इकट्ठा शामिल कर देंगे पानी में। राइस का हमने पानी ड्रेन कर लिया था, इसे अच्छी तरह पानी निकाल के अब इसे बॉइलिंग के लिए शामिल करते हैं। खुले पानी में आप चावलों को बॉईल करेंगे तो चावल बड़ा लंबा लंबा पकेगा। आपने कम पानी में चावल नहीं उबालने। एक बार हल्के हाथ से इसे स्टेयर कर लें ताकि चावल टूटे ना। बड़े प्यार से आपने स्टेयर करके और इसे उबालने के लिए छोड़ देना है। इसमें हम नमक शामिल करेंगे चावलों में। चावलों में हमने नमक थोड़ा ज़्यादा इस्तेमाल करना है। ये हमारे पास टीस्पून है तो ये 5 टीस्पून हम नमक के शामिल करेंगे। 2, 3 और ये 5 टीस्पून हमने नमक शामिल किया चावल। एक पाव दही में हमने आधा स्पून जर्द रंग शामिल करना है। दही को फेंट के रख लिया था हमने और इसमें जर्द रंग शामिल करके अच्छी तरह मिक्स कर लें। जितनी देर चावल हमारे बॉयल हो रहे हैं, आपने कोरमा जो चावलों के लिए हमने तय लगाने के लिए बना रहे हैं, इसकी आंच बहुत हल्की रखनी है। बहुत हल्की आंच पे इसे आपने पकने देना है। चावल बॉयल होना शुरू हो गए, इस स्टेज पर आपने चावलों को देखते रहना, मुसलसल ओवर बॉयल नहीं करना। आपने जो पहली तय लगानी है उसमें आपने चावल 80% बॉयल करने, यानी 2 कनी रख के, और जो ऊपर तय लगानी है उसमें आपने 1 कनी यानी 90% चावल बॉयल करने। दही शामिल करने से पहले जो बिरयानी का एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट है, आप बाज़ार में से जो बिरयानी लेते हैं उसमें MSG भी ऐड की होती है, यानी चाइना साल्ट। तो हम चाइना साल्ट इसमें यूज़ नहीं कर रहे, हमने चिकन स्टॉक पाउडर यूज़ करना है। ये हमने कनौर का लिए तकरीबन 2 टेबलस्पून भर के हम कुछ इस तरह से शामिल करेंगे। ये देखें, तो ये तकरीबन चावल हमारे 80% बॉयल हो गए। अब हमने तय लगाने से पहले दही शामिल करना है। दही को कुछ इस तरह से फैला के इसके ऊपर हम कुछ टमाटर शामिल करेंगे। ये हमने 1 टमाटर स्लाइस करके रखे हुए हैं। टमाटर के साथ ही हम पुदीने के कुछ पत्ते ये शामिल करेंगे। 4 से 5-6 अदद सब्ज़ मिर्च, 1 लेमन। और ये पहली तय लगाने के लिए 80% चावल बॉयल करके हमने इसे नीचे कुछ इस तरह से फैला देना है। तो इसे अब 1 मिनट और हो गया,
1 मिनट के बाद बाकी ये जो चावल फुल तकरीबन 90% बॉयल हो गए, स्ट्रेनर में इसे निकाल लेंगे। बकाया चावल शामिल करके चावलों को अच्छी तरह फैला के फ़ौरन से दम लगाएंगे ताकि इसकी स्टीम जो है ये निकले ना। लास्ट में ऊपर हम थोड़ा सा ऑयल शामिल करेंगे, इसमें जस्ट 50 ml ऑयल शामिल करके साइडों पे भी। और बिरयानी का एक और सीक्रेट इंग्रेडिएंट जो पकवान सेंटर वाले यूज़ करते हैं, ये है बिरयानी एसेंस। ये देखें, ये आपने एक ढकना इसी का इस्तेमाल करना है। और अब इसे हम दम लगा देंगे। ऊपर चावल वाइट होते हैं, देखें हमने रंग नीचे शामिल किए, ऊपर से वाइट रखा है। तो कराची स्टाइल जो देगी बिरयानी है उसका यही तरीका है, ढकना लगा के और दम पे हम कुछ इस तरह से लगाएंगे ताकि चावल, छोटा चूल्हा है तो ये जले भी ना। नीचे हम रखेंगे तवा, फ्लेम तेज़ कर देंगे, 3-4 मिनट फ्लेम तेज़ करके फिर तवा गर्म हो जाएगा तो फ्लेम हम लो कर देंगे और 15 मिनट हमने इसे दम पे लगाना है, 15 से 18 मिनट। आपने जब इसे हाई फ्लेम पे पकाना है तो ये स्टीम बाहर आना शुरू हो जाएगी। ये देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ, ये अब स्टीम बाहर आना शुरू हो गई है। अब आप फ्लेम लो करके 15 मिनट के लिए दम पे लगा दें। चावलों को दम पर लगाए हुए तकरीबन 18 मिनट हो गए। अब हम दम से इसे फ्लेम ऑफ करके और इसे दम खोलते हैं। लेकिन उससे पहले एक चीज़ मैंने शेयर करनी है जो कि बड़ी इम्पोर्टेंट है, कि तवा हमने नीचे रखा था, वो इस वजह से क्योंकि छोटा चूल्हा है और पतीला बड़ा है, इसलिए जब भी आप बड़े पतीले को कमर्शियल यानी कि 2, 3, 4, 5 किलो चावल पका रहे हो, दम पर लगाएं, नीचे तवा ज़रूर रख लिया करें, क्योंकि फ्लेम जो है वो सिर्फ सेंटर में रहते हैं, तो सेंटर से ओवर कुक हो जाते हैं राइस और साइडों पे जो हैं वो कच्चे रह जाते हैं, इसलिए तवा आपने लाजमी नीचे रख लें। अब इसका दम खोलते हैं और देखते हैं हमारे चावल कैसे बने। माशाल्लाह से बड़े खूबसूरत बिरयानी रेडी हुई है। सबसे पहले तो ये देखें बड़ी अच्छी बिरयानी बन के रेडी हुई है। प्लेट में इसे निकालते हैं। राइस आपको चेक करवा दें, ये देखें इतना लंबा लंबा खिला खिला चावल है बिरयानी का। परफेक्ट देगी स्टाइल कराची बिरयानी रेडी है। एक एक दाना बिल्कुल सेपरेट सेपरेट। तो इस तरह से आप भी देगी स्टाइल बिरयानी बड़े आसानी से घर में बना सकते हैं। टेस्ट चेक करते हैं। माशाल्लाह से बड़ा परफेक्ट और बैलेंस टेस्ट है। कोई मसाला इस तरह नहीं है कि कोई कम ज़्यादा हो। तो बिरयानी की इस रेसिपी के साथ ही आज की एपिसोड से इजाज़त चाहेंगे। मेज़बान अब्दुल कदीर को आज की एपिसोड से इजाज़त दें। नेक्स्ट एपिसोड में फिर मिलेंगे किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ। फ़ी अमान अल्लाह।